नमस्कार दोस्तों, टाइटैनिक शिप और ओशियन गेट एक्सपीडिशन आजकल न्यूज़ में है और एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। तो आइए हम टाइटैनिक शिप और ओशियन गेट की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और क्या हुआ होगा जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं टाइटैनिक की हिस्ट्री के बारे में। टाइटैनिक शिप का कंस्ट्रक्शन रॉयल मेल शिप के द्वारा किया गया था, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरएमएस टाइटैनिक के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, टाइटैनिक शिप अपने टाइम का सबसे बड़ा शिप था, जिसका आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये लंबाई में 269 मीटर, चौड़ाई में 28 मीटर और 53 मीटर लंबा था। फ्रेंड्स, टाइटैनिक शिप का कंस्ट्रक्शन करने में लगभग 75 लाख डॉलर लगे, जिसको बनाकर तैयार होने में लगभग 2 साल का वक्त लगा। आरएमएस टाइटैनिक का दावा ये था ये शिप कभी नहीं डूबेगी और इसकी स्पीड 43 किलोमीटर पर आवर रखी गई, जो कि ये अपने आप में रिकॉर्ड था उस टाइम पर। कंपनी ने दावा किया था कि ये दुनिया की सबसे मजबूत लग्जरियस पैसेंजर शिप होगी जो समुद्र के सतह पर सबसे तेज दौड़ेगी। बट फ्रेंड्स, इसकी स्पीड ही इसकी दुर्घटना का कारण बना। फ्रेंड्स, इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं और 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक शिप का पहला सफर शुरू होता है, जो साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी जाना होता है। इस शिप में लगभग 2200 यात्री इसके सफर पर निकलते हैं, लेकिन एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है जिसको पूरी दुनिया आज तक भुला नहीं पाई। फ्रेंड्स, ये टाइटैनिक शिप यात्रा के दौरान लगभग रात के 11:30 बजे अटलांटिक महासागर में लगभग 5 आइसबर्ग से टकरा जाता है, जिसके कारण शिप के फ्रंट पोर्शन को बहुत नुकसान पहुंचता है और उसके अंदर पानी भरने लगता है और पानी का टेम्परेचर लगभग -2 डिग्री होता है, जिसकी वजह से और जानें चली गईं। इस अफरा तफरी में लाइफ बोट का इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं हो सका और फ्रेंड्स, लगभग 1500 लोग मारे जाते हैं इस दुर्घटना में। फ्रेंड्स, एक्सपर्ट का माना जाए तो शिप के जो कैप्टन थे स्मिथ एडवर्ड, उनको इस आइसबर्ग की जानकारी दे दी गई थी, बट उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने सोचा हम शिप को टाइम रहते मोड़ लेंगे, बट शिप की जो स्पीड थी इतनी ज़्यादा थी और 30 सेकंड लेट हो गए और ये दुर्घटना हो गई और टाइटैनिक शिप 2 टुकड़ों में बट गई और धीरे धीरे वो डूबना शुरू हो गई। फ्रेंड्स, टाइटैनिक शिप का रैकेज का पता लगाने में लगभग 73 ईयर्स का वक्त लगा और 1 सितंबर 1985 को अटलांटिक ओशियन में लगभग 12,470 फीट नीचे समुद्र तल पर पाया गया, जिसकी गहराई लगभग बुर्ज खलीफा से लगभग 7 से 8 गुना ज़्यादा है। धीरे धीरे टाइटैनिक शिप के रैकेज को देखने के लिए लोगों में इंटरेस्ट आने लगा और ये सोचने लगे कि 75 सालों के बाद ये कैसा दिखता होगा डूबने के बाद। और कहते हैं ना, जहाँ कोई नहीं पहुँच सका वहाँ इंसान पहुँच गया टेक्नोलॉजी की मदद से। और फ्रेंड्स, इस पर काम भी शुरू हो गया। ओशियन गेट नाम की एक प्राइवेट कंपनी जो यूएस बेस्ड थी, जिसका फाउंडेशन 2009 में स्टॉकटोन रश के द्वारा किया गया, जिसके क्रू सबमर्सिबल प्रोवाइड करते थे टूरिज्म के लिए, इंडस्ट्री के लिए, रिसर्च के लिए और सी एक्सप्लोरेशन के लिए। आप ओशियन गेट सबमर्सिबल का डायमेंशन देख सकते हैं, बहुत ही छोटा होता है और इसकी कैपेसिटी 5 लोगों के ले जाने की होती है और आप इसमें सही से पैर भी फैला के सो नहीं सकते। और पनडुब्बी अगर डूबती है तो इसमें लगभग 96 आवर का ऑक्सीजन सप्लाई रहता है। फ्रेंड्स, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हादसे का मलबा देखने के लिए जाते हैं लोग और खुद हादसे का शिकार हो जाते हैं, बहुत ही दुखद है। फ्रेंड्स, 18 जून 2023 को 5 बिलियनियर निकलते हैं टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए, लेकिन 2 घंटे के बाद लगभग 4000 मीटर की गहराई में उनका ओशियन गेट ऑफिस से संपर्क टूट जाता है और इस सबमरीन गायब हो जाती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि जो सूरज की किरण है लगभग 660 फीट तक नीचे जा सकती है। इसकी वजह से नीचे घना अंधेरा है, जमा देने वाली ठंड है और समुद्री कीचड़ है और तेज और दबाव वाली लहरों से हाई करंट भी जनरेट होती है। इस टाइटैनिक टूरिस्ट सबमरीन को ढूंढने के लिए अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस के समुद्र एक्सपर्ट्स कंबाइनली सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं, लेकिन लगभग 2 दिनों तक उनको कुछ भी हाथ नहीं लगता है। फ्रेंड्स, यह फ्रांसीसी रोबोट विक्टर 6000 जिसको डिप्लॉय किया गया वो सबमर्सिबल का पता लगाने के लिए, ये समुद्र तल में लगभग 20,000 फीट तक जा सकता है।
4 दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने दावा किया सबमर्सिबल का कैटेस्ट्रोफिक इम्प्लोजन हो गया। कैटेस्ट्रोफिक इम्प्लोजन आप इस इमेज में देख सकते हैं कैसे कोई भी हॉलो चीज़ एक चिपक जाती है प्रेशर की वजह से, और इस इम्प्लोजन की वजह से इन 5 लोगों का बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। एक्सीडेंट में मारे गए पाकिस्तानी अरबपति शाहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा सुलेमान मौजूद था, और इन दोनों के अलावा ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेनरी नॉर्ग्योलेट और ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस शामिल थे। और इसमें फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेनरी नॉर्ग्योलेट ने 35 साल तक टाइटैनिक को लेकर रिसर्च की थी और टाइटैनिक पर अपना व्यूज दिया था। फ्रेंड्स, एडवेंचर के नाम पे लोग बहुत हद तक चले जाते हैं। टाइटैनिक का मलबा जो खुद एक हादसे का शिकार था, लोग जो देखने जाते हैं खुद हादसे का शिकार हो जाते हैं। बहुत ही दुखद है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। भगवान इनके परिवार वालों को शक्ति दे इस दुख की घड़ी में। फ्रेंड्स, ये एडवेंचरस जर्नी टोटल 8 दिन का होता है और एक बंदे का जो फेयर होता है लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा है। एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता है टाइटैनिक को देखने के लिए। फ्रेंड्स, इनको तो आप जानते होंगे, हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन, जिन्होंने टाइटैनिक मूवी बनाने के लिए खुद 33 टाइम्स इन्होंने टाइटैनिक के मलबे को नीचे जाके देखा है। उसके बाद इंस्पायर होके इन्होंने मूवी बनाई। मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट थी और जिसने लगभग 11 ऑस्कर जीते, और इस मूवी को फीचर किया था लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट ने। अगर अभी तक आप लोगों ने वो मूवी नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, उसमें आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा टाइटैनिक के बारे में, हिस्टोरिकल टाइटैनिक के बारे में। फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। भगवान सबको सुरक्षित रखे। बाय बाय।